नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं इरम सिद्दीकी। तो बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की। अगर बात करें तो कांग्रेस की उम्मीदें भाजपा सरकार और शिवराज सिंह की एंटी इनकम्बेंसी पर टिकी है। चले हमारे साथ इसी खबर पर और इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए पैनल पर आज बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन हमारे साथ मौजूद हैं। साथ में संदीप सवलोक जी हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आप तीनों का जी। शिवराज सिंह के नाम का ब्रांड जो भारतीय जनता पार्टी का पिछले सालों से चल रहा था वह तो पिट चुका। अब वो कबाड़ी के डिब्बे की तरह हो चुका है और उस कबाड़ी के डिब्बे को डंडे से बजाने के लिए कबाड़ा बेचने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े सौदेबाज बनके सौदागर बनकर यहाँ पे मध्य प्रदेश की जनता को बरगलाने आ गए। अभी आपने चर्चा की कि मोदी जी ने सभा में महिलाओं को देख के बड़े ही भावुक होकर कहा कि मामा और भाइयों का अच्छा गठजोड़ है यहाँ। तो इनको वो नहीं दिखा जो सतना की बेटी उज्जैन में जिसके साथ बलात्कार हुआ, आज 1 महीने बाद भी उसको ना इलाज मिल पा रहा ना सहायता मिल पा रही है, वो उनको नहीं दिखा। वो कहते हैं कि मातृ वंदना योजना बहुत अच्छी भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है, लेकिन इसी योजना के तहत स्कूटर के नंबर पे ट्रक के पेमेंट जो हुए हैं आप पोषण आहार के घोटाले में, वो उनको दिखाई नहीं दिया। तो धर्म की बात करते हैं, निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, लेकिन महाकाल बाबा में इतना बड़ा घोटाला होने के बाद अभी 1 महीने पहले शिवराज सिंह जी ने दूसरे सेट का उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन आज ही मीडिया की सुर्खियों में है कि वो काम अधूरे पड़े हुए हैं, वहां कोई प्रगति नहीं हुई। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो उनका ब्रांड था वो पिट चुका है और कांग्रेस पार्टी के लिए मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता बड़े ही आशा भरी निगाहों से देख रही है और आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश में प्रबल बहुमत के साथ कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। आपने एक चीज और बोली कि ये लगातार हमारे कांग्रेस के नेताओं पे हमले कर रहे हैं या उनके ऊपर कीचड़ उछालने का काम कर रहे, तो ये इनका काम है। कौन रोकता है भाई? आप लोग प्रवृत्ति के हैं, आपकी नियति वो है, आप करते रहिए। आपको बात करना चाहिए मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की, आपको बात करना चाहिए महंगाई की। आप कहते हैं कि हम लाडली बहना योजना चला के और महिलाओं को शक्ति संपन्न आर्थिक रूप से बनाने का काम कर रहे हैं, तो जो उनके पल्लू में चिल्लर बंधी हुई थी, जो उनके बटुए और गुल्लक में जमा पूंजी थी, वो तो साहब आपने गैस के दाम बढ़ाकर, महंगाई बढ़ाकर, अनाज में, तेल में पहले ही खाली कर दी। अब एक हाथ से आपने उनकी गुल्लक बटुए खाली कर दिए, पल्लू की चिल्लर छीन ली और आज आप पैसे उनके जेब में डाल के उनके आंसू पहुंचने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता सीधी और सरल जरूर है, लेकिन मूर्ख नहीं है। इसका जवाब आने वाले दिनों में बहुत कम समय बचा है, 1 महीना भी नहीं बचा है अब तो, और परिणाम सामने आ जाएगा। बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश को कंगाल कर दिया, तो 2.25 लाख करोड़ का कर्ज आपने विरासत में कांग्रेस की सरकार को दिया था। जब हमने आपको सरकार सौंपी थी तब केवल 35,000 करोड़ मध्य प्रदेश पे कर्ज था, आपने उसको बढ़ा के 2.25 लाख करोड़ कर दिया। आप कहते हैं कि विकास की गंगा बहाई है, हम तो कहेंगे और मध्य प्रदेश की जनता भी कहेगी कि आपने विनाश की गंदी नालियां बनाने का मध्य प्रदेश में काम किया है। आप जिसे पुण्य का काम कह रहे हैं, अगर किसान कल्याण की आप बात करते हैं तो आपकी ही सरकार ने, आपकी ही विधानसभा में इस बात को स्वीकार किया है कि कमलनाथ जी की सरकार ने 26 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है, लेकिन वो 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया था। हम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की बात करते हैं, आप पुण्य की बात करते हैं। अगर महाकाल लोक में घोटाला करना पुण्य का काम है, अगर स्कूली बच्चों के शरीर से ड्रेस छीन लेना पुण्य का काम है, अगर युवाओं के हाथ से रोजगार छीनने के लिए पटवारी परीक्षाओं के परिणाम दे देना पुण्य का काम है। संदीप जी ने कहा कि नहीं ये बिल्कुल गलत है, सत्येंद्र जी भी कहना चाह रहे हैं आपकी बात का जवाब। चलिए पहले संदीप जी से आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ मैं।
जी संदीप जी, मध्य प्रदेश की राजनीति इस मोड़ पर नहीं पहुंची। हम स्वच्छता की राजनीति करते हैं। हमारी और भारतीय जनता पार्टी के विचारों और मुद्दों की लड़ाई है। ऐसी कोई साफ लेने की दोस्ती नहीं है। हम और सत्येंद्र भाई कभी मिलेंगे तो चाय भी साथ में पिएंगे और आपको भी बुला के पिलाएंगे। तो राजनीति में कटुता की बात तो कहीं ना होना चाहिए। राजनीति विज्ञान का अध्येता होने के नाते खास तौर पर मैं कहता हूं कि मुद्दों की बात होना चाहिए, विचारों की बात होना चाहिए, उन पर बहस भी होना चाहिए और जहां अच्छी बात हो उसको स्वीकार भी करना चाहिए। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हम लोगों के बीच में किसी तरह की ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है कि हम एक दूसरे के दुश्मन बने। कि आपको, हमको, सबको, सत्येंद्र जी को, संदीप भाई को, सबको, संदीप जी हमारे सीनियर भी हैं, बहुत आदरणीय हैं, तो ये सब हम सबको कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई दिख रही है। लेकिन जो तीसरे लोग जो इसमें मजे ले रहे हैं, जो तीसरे लोग जो रिजल्ट बिगाड़ सकते हैं, और दोनों का ही, ऐसा नहीं है कि अकेला कांग्रेस या सिर्फ बीजेपी, जी